हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी पॉइंट ऑन। मैं कैशना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड थैंक यू फॉर दोज विशेस, दोज कमेंट्स, दोज कंग्रेचुलेशंस। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस फ्रेंड्स। आपके बिना इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब भी मैं टायर्ड होती हूँ, जब भी मैं मेरा तबीयत कभी कुछ होता है, कभी ह्यूमन्स हो तो कुछ तो होता है। वैसे भी इन्फेक्शंस आजकल होता है, कमज़ोरी होता है, तो एकदम से माइंड ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होता है। जब आपके कमेंट्स बैकअप बोन जैसे इतना कमेंट्स के, इतना पॉजिटिवली मुझे बात करना, तब भी बोल रही हूँ इसके आपके बिना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब भी मैं वो 10 डेज़ हुआ था मुझे टाइफॉइड, अभी कुछ बीच में हुआ था वॉमिटिंग ऐसे कुछ। ये तो आज का स्टोरी मैं कल पोस्ट करने वाली थी, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया था। आपने सुना होगा वैलेंटाइंस डे येस्टरडे ऐसे बोल रही थी, तो कल ने मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरा हेल्थ का, तो मैंने पोस्ट नहीं कर पाई थी। रिकॉर्डिंग तो हो जाता है बट एडिटिंग में समय लगता है, तो लास्ट येस्टरडे मुझसे नहीं हुआ था। तो थैंक यू तब भी, है ना, इतने सपोर्टिव, इतने मुझे सपोर्ट करना। इट्स थैंक यू सो मच। तो चलो चलते हैं। मैं आपको पूरा बेस्ट बेस्ट देने की मैं पूरा कोशिश करूँगी। एंड हम देख रहे हैं कि मिशा एंड तारा की लव स्टोरी हम लास्ट पार्ट में देखा था। मिशा एंड तारा एंड जिक्सन तीनों हमारे अर्थ में अपने पहला कदम रख के आके देख के गए हैं। उनको पसंद आता है जो फाइनल वाला एक घर होता है ना, वो पसंद आता है, क्योंकि वो अलग सेपरेटेड है। बट उसमें जो उन्होंने पैसे बताए 85 लाख्स, उसका मतलब उनको पता नहीं। वो है ना, वो बोलते हैं कि उनके दिल में है कि चीफ से बात करेंगे, कुछ कम्युनिकेट करके बाद में इनको जवाब देंगे, ऐसे बोलते हैं। इनके अपने अपने बात करते हैं। देन वो वॉचमैन को बोलते हैं कि वी विल डिस्कस एंड वी विल टेल यू, ऐसे बोल के, मतलब हम बताएंगे आपको, ऐसे बोल के आ जाते हैं। एंड ये जब आते हैं कोई देखता नहीं है, मतलब बच्चे होते हैं इधर उधर भागते हैं दौड़ते हैं, बट एक समय होता है कि कोई नहीं होता है, तो फ़ौरन उस समय स्पेसशिप का लैडर को नीचे उतारते हैं। जिक्सन फ़ौरन उसका इंडिकेशन देता है, तो ये ऊपर जाते हैं, तीनों चला जाते हैं। जब ये एंटर होते हैं, पहली इनका एक काम होता है कि इनका ड्रेस सूट चेंज करना, क्योंकि यहाँ से जो भी पार्टिकल्स हमारे उनके ड्रेस में लगा होता है ना, वो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये है ना, एक रिसर्च बेस होता है इनका, सारा प्रोटोकॉल में होता है। जब ये पहली पहली अर्थ में आते हैं तो ये क्या करना है सारा उनको प्रोटोकॉल में होता है। ये जो ड्रेस पहना है ना, तब ये ऊपर जाते हैं ना स्पेसशिप में, तो इनका ड्रेस पहली बात आता है कि ड्रेस चेंज करना। वो मित्रा भागती है उसे उनके दोनों मम्मा को हक करने के लिए, बट फ़ौरन बोलते हैं कि रुको रुको एक मिनट, ड्रेस चेंज कर लेते हैं, यहाँ से बोल के ना वो फ़ौरन जाते हैं एक रूम में, उसमें ड्रेस चेंज करते हैं। मतलब स्पेसशिप के अंदर रूम्स होता है ना, उसमें से ये एक रिसर्च लैब होता है, वहाँ जाते हैं। एक नॉर्मल वहाँ के एक सूट पहन के ना, वो जो पहन के गए थे वो ड्रेस निकाल के दे देते हैं उस रोबोट्स को। क्योंकि हमारे अर्थ में जो ऑर्गेनिज़्म था, मतलब है, वो है ना उनके बॉडी में, उनके कपड़ों में अटैच होता है, तो उसे रिसर्च करने के लिए वो पूछते हैं कि उसके तरफ से हमें कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। एवरीथिंग इज़ प्लानिंग फ्रेंड्स, एवरीथिंग प्लानिंग। इतनी डिस्कस करके सारा आए हैं, तो ये भी बहुत ध्यान से वो कर रहे हैं। एंड जिक्सन हमारे यहाँ से कुछ जूस एंड समोसा चुरा के ले गया है, पता नहीं वो खाएगा नहीं, बट वो है ना रिसर्च के लिए देगा। एंड वो ये रिसर्च करेंगे कि यहाँ के फूड पार्टिकल्स में से उनको कुछ होगा क्या। आप पूछ सकते हो क्या अर्चना, एक समोसा में से, एक जूस में से, इवन वो जूस क्या नाम है, क्या फ्लेवर है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वो समोसा आलू की है या गोभी की है या वॉट, उसमें क्या स्टफ़ था कुछ भी पता नहीं। बट उस छोटा सा चीज़ में से क्या पता चलेगा। इवन वो एलर्जिक है, ये बोल रहे हो क्या सारा फूड भी एलर्जिक होगा क्या अर्चना, क्या ये कैसे जा रहा है। यस फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हो दिस, मुझे है ना क्वेश्चन पूछो, तभी है ना मैं बहुत कुछ मैं बता सकती हूँ। मुझे है ना माइंड में लगता है कि
आपको समझ आ रहा है। बट फाइनली जाके मुझे समझ आता है कि आपको कुछ लोगों को डाउट्स होता है जब पर्सनली इंस्टाग्राम में कुछ बातें आता है ना, तब पूछते हैं वो कैसे, ये कैसे। इसीलिए है ना, उस दिन का क्वेश्चन है ना, आप कमेंट में पूछ लेते हो तो मैं अच्छे से और आपको डिटेली बताऊंगी। मुझे और इंटरेस्ट आता है आपको बताने के लिए। तो एक्चुअली इसमें एक बात है, अब देखो समोसा उनको पता है, समोसा में वो चुरा के ले गया है ना जिक्सन, उसमें क्या क्या है। मेन थिंग शुगर होता है, राइट। शुगर एंड स्टार्च एंड वॉट एवर कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा चीज़ वो रिसर्च करेंगे। इसमें से मेन थिंग ये इनको एलर्जी है क्या नहीं, क्या एक चार्ट, एक लिस्ट बनाएंगे, इसमें जो चीज़ें हैं उसका लिस्ट बनाएंगे। एंड ये जो समोसा ये नाम है ना, ये एक फूड होता है। इनको पहले ये रिएक्ट हो रहा है या नहीं, पहले थिंग एक फूड को रख के इनको रिएक्ट करके देखेंगे, इनको चीज़ें सेट हो रहा है नहीं। सेट मतलब ठीक हो रहा है नहीं। क्या आप पूछ सकते हो क्या ये खाकर भी देख सकते हैं ना, खाकर कुछ नहीं हुआ तो अच्छा है ना क्यों वेस्ट कर रहे हैं फालतू की टाइम ऐसे पूछ सकते हो। बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसे वो इजीली खा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सोचो आप यहाँ से चाइना जा रहे हो, चाइना की फ़ूड के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। कोविड तो वहाँ से शुरू हुआ, हमें बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ जाएंगे तो भी इवन कुछ ऑर्डर करते हैं तो भी, इन केस बता रही हूँ, आप चाइना जा रहे हो तो भी उतना जल्दी आप फूड को ट्रस्ट करके नहीं खा सकते। इवन नॉन वेज है ना, आप नॉन वेज होते हो तो उसे वेजिटेरियन बना लेते हो वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ खाते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, उनका कल्चर अलग है बट हमारा अलग है, तो हमें वो सूट नहीं करेगा। वो फ्रॉग मेंढक और बहुत सारा जो रेप्टाइल्स मुझे पसंद नहीं है वो सब खाते हैं। हम उसको दूर देखते हैं, बहुत दूर में रख के देखते हैं, उसे हम खा नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी को एक सूट नहीं होगा, वो चीज़ हम कैसे खाएंगे। तो ऐसे ही वो भी हमें एक दूसरे दुनिया मानते हैं, दूसरी जगह मानते हैं, तो हमारे फूड को पहले वो टेस्टिंग करेंगे। छोटा सा भी पार्टिकल मिला है तो उसे टेस्ट करके खाना बहुत ज़रूरी है। अब एक समझो कुछ खाकर उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसका दवाई उनके पास नहीं होगा। एक बेसिक इन्फेक्शन की, एक इमरजेंसी की होगा, बट एग्जैक्टली अगर आपको फ़ीवर है तो क्या फ़ीवर जान के उसके लिए दवाई देना बहुत ज़रूरी है। उनके पास उतना फैसिलिटी अब अर्थ में वो नहीं ले आए हैं। लैब पूरा सिस्टम है, पूरा बड़े बड़े चीज़ें हैं, बट उनको पहले बीमारी क्या है पता नहीं होगा, राइट। हमें बीमारी पता होगा तभी तो इलाज करेंगे। तो इसीलिए रिस्क, फालतू की रिस्क नहीं लेंगे। वो पहले वो चीज़ क्या है एंड उस वो किससे बनता है, वो खाकर इनको कुछ होगा क्या, ऐसे रिसर्च करेंगे। पहले उसमें से सैंपल्स निकालेंगे, उसमें से अलग अलग करेंगे एंड इनके ब्लड टेस्ट के थ्रू वो मर्ज, ऐसे कुछ होता है। हमारे सेल्स से रख के ना वो टेस्ट करते हैं, जैसे दवाई ये ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया को जान निकालता है नहीं, ऐसे चेक करते हैं ना, वैसे चेक करते हैं। तो एक तरफ ये चलता है, इधर तरफ और ये जब ड्रेस चेंज करके आते हैं दोनों, तो फ़ॉरेन मित्रा है ना, उनके पास जाके टाइट वाला हग कर लेती है। वो बोलती है कि मम्मा मैंने तो बहुत मिस किया आपको, पता है मुझे तो डर लग रहा था, आप गए थे, पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे, मैं वेट कर रही थी। तो क्या हुआ ऐसे पूछती है। वो इतनी बड़ी हो गई बट फिर भी है ना, उसे एक डर होता है, ऑब्वियसली होगा ना। उनकी दोनों मम्मा गए हैं अलग एक सेपरेट जगह, इनको इसे छोड़ के गए हैं तो इसे अकेले फील होगा, उनकी परेशानी हुआ था। एंड वो देखती है हमेशा उसे बहुत टाइट वाला हक करके, क्यों मित्रा, हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, देखो हम दोनों सेफ़ हैं। ऐसे कैसे, हम तो देखे ना ये बहुत सेफ़ प्लेस है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमने। जब तक हम कौन है पता चलेगा नहीं ना, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें ध्यान रख के करना है सब, ओके। इवन फ्यूचर में हम नीचे जाएंगे ना अर्थ में, तब भी तुम्हें है ना रिवील नहीं करना है, किसी के पास भी नहीं बोलना है। तो इस समय उनको वो थोड़ा उसे एडवाइस करते हैं एंड उसे समझाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। इनका डिनर होता है उस समय, रात हो जाता है हमारे इंडिया में, तो उनको भी रात, वो देखते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल नाइट है, इनको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक होता है, पहली बार ये ट्रैवल करके चल के पैदल जाए हैं इतनी दूर,
एंड इतने नर्वस थे ना, इतने दिन के बाद ये काफ़ी नर्वस थे। इनके मेडिकल होता है, मतलब एक एक छोटे छोटे चीज़ के बाद भी इनका मेडिकल होता है। एंड जिक्सन के पास से एक कमेंट आता है, मिशा मम्मा, हमारे चीफ के पास से एक कमेंट आया है। उन्होंने बताया है कि आपने देखा था बहुत अच्छा है, जाके उनसे मिला, सब कुछ किया, बट ये घर हम खरीद नहीं सकते हैं, ये घर में आप रह नहीं पाओगे। ऐसे जिक्सन बोलता है, मतलब चीफ ने भेजा है कमेंट। बिकॉज क्योंकि ऐसे है ना, एकदम शॉक देखती है मिशा एंड तारा। तो उनको पता नहीं, क्योंकि इनको माइंड में एक था 85 लाख्स का क्या मतलब है पता नहीं। जब आए थे इतना इतना जल्दी जल्दी हुआ था चीज़, एंड थोड़ा टायर्ड भी थे ना, तो ये भूल गए, थोड़ी देर के लिए भूल गए, बैठ गए चीफ देख लेंगे ऐसे नाम में। एंड चीफ से कमेंट आया ना, वो बोले हैं कि ये घर आप नहीं रह सकते इस घर में, बिकॉज़ इसके लिए आपको पैसों की नीड है। मतलब जिक्सन के पास वो कम्युनिकेट करते हैं चीफ, एंड जिक्सन को कन्वर्ट करते हैं कि ये 85 लाख्स क्या होता है, ये सर्च करके बताओ। तो ये रिपोर्ट भेजता है, मतलब इन दोनों के अंदर कांटेक्ट होता है, जो भी ये डिटेल्स पूछता है ना तो वो देता है। तो ये कन्वर्ट करके भेजा जो इंडियन मनी क्या होता है, यहाँ के पैसे क्या होता है। उनको उनको पता था यहाँ के कुछ नीड होगा, बट इनके पास खाना है, रहने के लिए स्पेस है, बट ये सोचे थे कि कुछ और इंतज़ाम होगा, वहाँ जाकर हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि इनके पास पहले जो जा रहे हैं ना वहाँ की, मतलब हमारे अर्थ की हालत उनको पता नहीं, यहाँ क्या रूल कर रहे हैं, अलग अलग देश है पता नहीं उनको, अलग अलग स्टेट है पता नहीं उनको, तो पैसे कहाँ से वो रेडी करेंगे, पैसे की तो दूर की बात है। तो ये सब है ना चीफ डिसाइड करते हैं, उनको समझ आता है कि इतने बड़े घर में रहने के लिए भी, इवन रेंट पे रहने के लिए भी पैसों की नीड है। तो ये पैसे इनके पास नहीं है, तो उस घर में ये नहीं रह सकते हैं। तो यही वो कमेंट इनडायरेक्ट वे है। एंड ये सारा है ना जिक्सन उनको बोलता है जो चीफ ने कमेंट में भेजा है 2 घंटे में। एंड इनको समझ नहीं आता, ये सर में हाथ रख लेते हैं मिशा एंड तारा। ओ माय गॉड, अब हम क्या करेंगे। जो अच्छा था घर, इतना मतलब अच्छा भी था, दूर भी था, कोई पास में नहीं था, काफ़ी अच्छा था, देखने में भी क्लियर था, सेफ्टी लग रहा था। अब वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। एंड ये पैसे कैसे, यहाँ पैसे हम कैसे उठा सकते हैं, मतलब क्या करेंगे, चोरी करेंगे क्या, ये जाके बैंक में चोरी करेंगे क्या, या हैक करेंगे। जिक्सन तो वैसे भी काफ़ी इंटेलिजेंट रोबोट है, ये तो चुटकी में है ना पैसे उठा सकता है बड़े बड़े लोगों से, बट वो काम हम नहीं करेंगे। हम है ना जीने के लिए किसी से पैसे नहीं चुराएंगे। जो जिक्सन का टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कुछ भी कर सकता है। जिक्सन को बोलो आप है ना ट्रेडिंग में करो, कुछ पैसे लगा के कुछ करो, वो इतनी जल्दी पैसे कमाएगा बोल नहीं सकते हैं। बट उसके लिए भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल के ही तो कुछ ज़्यादा पकड़ सकते हैं। बिटकॉइन चाहिए तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। कुछ भी करो, पहले इन्वेस्टमेंट से आपको एक पैसे रखने के लिए भी आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, बट इनके पास वो पैसा नहीं है। तो ये समझ नहीं आता इनको क्या करें। अब प्लान, नेक्स्ट क्या प्लान है इनके पास, तो ज़ीरो प्लान है। अब पहले ये पैसे क्या है ये देखते हैं। जिक्सन बताता है ये पैसे है, 100 रुपये में इतने बोलते हैं, ये 500 है, ये 2000 अब नहीं चलता है, मतलब सारा अपडेट्स देता है। एंड ये पैसे कमाते कैसे ये भी बताता है। यहाँ तो हार्ड वर्क होता है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो भी बिजनेसमैन है वो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो भी इनोसेंट एंड जो रोज़ रोज़ का कमाते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। एंड वो बताता है पैदा होने से मरते तक पता नहीं जीने के लिए कमाता है या कमाने के लिए जीता है, क्योंकि एक रूटीन हो गया, एक साइकिल हो गया। पहले वो बड़ा हो जाओ, पढ़ो, एजुकेटेड हो जाओ, जॉब पे जाओ, शादी करो, बच्चे करो, काम पे जाते 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 उसके बच्चे होते हैं, फिर भी वो बड़ा होगा, वो ये करेगा, ऐसे ही रूटीन पे जाता है। वो भी मिडिल क्लास का लाइफ है ना, ऐसे ही बोल भी नहीं सकते हैं, बहुत बहुत बुरा है। क्योंकि मिडिल क्लास ही बहुत सारे में फंसते हैं। एजुकेटेड होते हैं बट फिर भी उनको जो माइंड में है ना, कभी भी हम वो लेवल पे जाएंगे
वो है ना कोशिश कर कर के थक जाते हैं कभी कभी। तो ये सारा चीज़ वो बताता है विथ आवर फीलिंग के साथ, विद आवर फीलिंग के साथ। दिस इज़ द क्वाइट बहुत ही अच्छा एक चीज़ है। उस समय देखते हैं कि इंडिया की हालत देखते हैं कि मनी कितना नीड है एक एक पर्सन के लिए। यहाँ एक एक पर्सन भी बहुत डिफरेंट है। एक पर्सन के पास जो पैसे हैं वो किसी और के पास नहीं है, किसी और के पास बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंस उनको समझ आता है, तभी तो इनके ड्रेसेस में वेरिएशन है, कलर में वेरिएशन है, उनके पास जो है चीज़ उसमें वेरिएशन है। ये जब देखते हैं ना, एक पर्सन कार में की डाल के ओपन कर रहा था तो उसके पास कुछ पैसे हैं, एक पर्सन चल के जा रहा है तो उसके पास नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस। इनके दुनिया में भी है बट इतना नहीं, इतना नहीं। वहाँ सारे एआई की, रोबोट्स की टेक्नोलॉजी है, तो सारे बड़े हुए हैं, डेवलपमेंट है। तो वो गरीब जगह नहीं है, पैसों में कोई कमी नहीं है। बट यहाँ है ना, समझो कि वो अमेरिका, ये हमारे इंडिया अभी वो पहली बार आके देख रहे हैं, एक एक पैसों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। एंड उनको बहुत ही परेशान होता है ये देख कर सुन के कि इतने पैसे हम कहाँ ले आएंगे। 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख, क्या इतने में से काम चल जाएगा? तो ये सोच सोच के इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड ये सब है ना, उतनी जल्दी इनका डिनर हो जाता है, ये बहुत देर बात करते हैं तो इनको नींद आता है। अब क्या करें, सोना तो पड़ेगा क्योंकि 8 आवर्स की रेस्ट बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ये काफ़ी थक चुके हैं एंड उनका स्केड्यूल होता है कि अब सोने की। एंड मित्रा देखती है अब क्या करें, मम्मा तो इतना परेशान है, पता नहीं, ऐसे सोचती है। वो तो रात में भी बुक पढ़ती है बैठ के, क्योंकि उसे है ना नींद से ज़्यादा उसे बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, चीज़ें अलग अलग की पढ़ने की बहुत इंटरेस्ट आता है। एंड ये बोलती है कि मिशा, तारा, देखो मित्रा, तुम जाकर सो जाओ, टाइम हो गया, हम बहुत थक गए हैं, हम कल डिस्कस करेंगे जो भी है, एक अच्छा रास्ता तो आएगा, राइट। ऐसे बोल के वो उसे हक करते हैं, उसे उसके पास बाय बोल के निकल जाते हैं। एंड इधर तरफ जिक्सन होता है। जिक्सन का उसका काम करते रहता है बेचारा, उसे नींद नहीं है, मतलब वो तो सोएगा नहीं ना। उसके है ना एक साइड उसका मशीन रन होते रहता है, मतलब उसकी सिस्टम है ना, जो भी डेटा 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 भेजते रहता है, एक एक चीज़ जो भी चीफ वहाँ से पूछते हैं वो भेजता है। एंड इधर तरफ मित्रा एक तरफ से बैठ के सोचती है कि क्या है, पैसे क्यों इतना नीड है, पैसे के बिना क्या कर सकते हैं हम इस दुनिया में। अगर पैसे नहीं है तो हम कहाँ जाके रुकेंगे, हमें बहुत जल्दी जाना है वैसे भी, तभी तो यहाँ के काम ख़त्म करके हम फिर भी हमारे गांव में जाएंगे, हमारे शहर में जाएंगे, हमारी दुनिया में जाएंगे, ऐसे उसकी माइंड में है। वो बहुत फास्ट सोचती है चीज़ों को। वो अब देखो 2 साल की बात होने की चीज़ें अभी प्लान करके सोचती है। इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट है, बट हर जगह ये सूट नहीं करेगा, राइट। अब देखो ये सोच रही है बट चीज़ें वैसे नहीं होता है, तो डिसअपॉइंट होने की ज़्यादा चांसेस है, बट प्रिकॉशन रह सकते हैं। मतलब समझ आ रहा ना, हम चीज़ों को आगे लेकर चलने में बहुत अच्छे हैं, बहुत माइंड वैसा रहने में बहुत अच्छा है। तो मित्रा सोचती है कि क्या करें हम, तो वो देखती है जिक्सन को, तो अच्छा इससे कुछ बात करेंगे ऐसे बोल के ना वो टर्न करती है एंड जिक्सन को पूछती है, हे जिक्सन, एक बात बताओ, क्या हम पैसे कैसे, मतलब एक घर यहाँ आने में क्या, मतलब कैसे कमा सकते हैं, कुछ शॉर्ट वे है क्या, देखो, ऐसे बोलती है। एंड वो पहले जैसी नहीं है, मित्रा जिक्सन के साथ बहुत रूड एंड पसंद नहीं करना वैसे सब नहीं है, अब काफ़ी मैच्योर हो गई ना। तो जिक्सन एक रोबोट है, वो समझ चुकी है, उससे हम जितना भी है ना नॉलेज गेन कर सकते हैं, उससे जो भी फ़ायदा हम ले सकते हैं इन गुड वे, ओके, अच्छे तरीके में। तो वो उसे उतना बुरा नहीं मानती है, बहुत क्लोज़ भी नहीं मानती है, उसे पता नहीं रोबोट से क्या प्रॉब्लम है, तो उतना क्लोज़ नहीं मानती है। एंड इधर तरफ जिक्सन बोलता है कि ओके मित्रा बहन, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे सर्च करूँगा। शॉर्ट वे में पैसे कैसे कमाते हैं? ऐसे वो देखता है एंड बताता है कि बहुत सारे चीज़ें हैं, सारे चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक तो पैसे इन्वेस्टमेंट, एक तो मेहनत इन्वेस्टमेंट। पैसे मतलब
किसी भी ट्रेडिंग में, जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग, बिटकॉइन, शेयर मार्केट, सब में है ना पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें गारंटी इनको पैसे वापस आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी इन शॉर्ट वे। क्योंकि जिक्सन की ट्रिक्स है ना, जिक्सन हैक कर सकता है, लॉजिकली एल्गोरिदम को क्रैक कर सकता है, बट एक ह्यूमन को इसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। बट ये रोबोट है, वो है ना मशीन को समझ सकता है, बट ये सब ये नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी 1 रुपया नहीं है, ये चुराएंगी भी नहीं। तो और क्या रास्ता है अब पैसे क्यों नीड है, ये सोचती है मित्रा। मित्रा के माइंड में ना क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जाते रहता है। तो ये सोचती है कि हमें पैसे क्यों चाहिए, अभी बहुत इमरजेंसी क्यों चाहिए घर में रहने के लिए। तो हम क्यों पैसे को ढूंढ रहे हैं, हम घर ढूंढ सकते हैं ना, ऐसे सोचती है। एंड जिक्सन को बोलती है कि जिक्सन एक काम करो, जैसे हमने देखा ना लास्ट बार रेंट फॉर फ्लैट, सेल फॉर फ्लैट, ये सेल को छोड़ दो, ओके, रेंट फॉर फ्लैट को देखो। तो वो बोलती है कि कहीं भी ऐसे रेंट फॉर सेल लिखा होगा ना कहीं, वैसे है ना सर्च करके हमें बताओ नियर, ओके। कल मम्मा को बताएंगे, कुछ फ़ायदा होगा क्या देखेंगे, कुछ हम करेंगे, ऐसे बोलती है। मतलब उसे पता नहीं क्या आइडिया है, बट वो सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं। अब सो जाएंगे, 8 घंटा तो बीत जाएगा, बट फिर भी सुबह उठ के वही क्वेश्चन आएगा। तो ये ऐसे बोल के वो जाती है कुछ हाथ में बुक्स लेकर, वो सोते समय भी पढ़ते जाती है एंड वो ले जाती है। तो जिक्सन उसका काम करता है, वो जहाँ भी है ना रेंट फॉर सेल, रेंट फॉर फ्लैट ये देखता है। तो मतलब सर्च करता है, ये जो भी इतने दिन से रिकॉर्ड करके आया था, सैटेलाइट के थ्रू रिकॉर्ड किया है। मतलब पूछ सकते हो ना अर्चना, वो तो अच्छा ठीक है, वो थोड़ा जगह रिकॉर्ड किया होगा तो क्या सारा यूपी को कैसे कवर करेगा। यस, आप पूछ सकते हो। एक बात बताओ, सैटेलाइट कहाँ कहाँ कनेक्ट किया है, सारा पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया है, सारा हमारे दुनिया में एक एक कोने कोने में जो सिस्टम है उसमें कनेक्टेड है। बट उसके लिए पासवर्ड सब, उसे हैक करने के लिए चीज़ें चाहिए, वो तो ऑलरेडी जिक्सन कर चुका है। एक बात देखो, आप ऐसे एरिया में है तो कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, राइट। तो ये सीसीटीवी कैमरा से वो चीज़ों को देख सकता है विद सैटेलाइट की मदद से। अब समझ आ रहा ना। तो वही काम अब वो करेगा, वो सीसीटीवी की कैमरा के थ्रू कहाँ कहाँ रेंट की लगा हुआ है वो देखेगा। या मीडिया पे कभी भी देखो बहुत सारा चीज़ मिलता है हमें सर्चिंग में, तो वो देखेगा, उसमें से आईपी एड्रेस देखेगा। तो वो एक पहले टारगेट बना के ढूंढेगा, यूपी मतलब यूपी में ही ढूंढेगा। तो ये काम वो करता है, उसके लिए एक 2 घंटे की टाइम है, 3 घंटे की काम है ये, और कुछ नहीं। तो ये काम करता है। इधर तरफ मिशा एंड तारा बहुत ही आराम से लेटे हुए हैं एक दूसरों को हक करके, क्योंकि इनके पास अब और कुछ नहीं करने के लिए, बस ये जो काम है ना ये कर देंगे। जितना इनके टाइम मिलता है उसमें इनका प्यार करे, जितना उनको टाइम नहीं मिलता है उसमें वो रियलिटी में हो। एक दूसरों को बहुत टाइट वाला हग करते हैं, इनका प्यार रात में भी दिखता है, मतलब सोने के बाद भी दिखता है। ये एक दूसरों को इतना टाइट करके सोते हैं तो तभी इनको अच्छे से सुकून सा नींद आता है। कभी कोई हाथ नहीं होता है, कभी कोई उधर तरफ टर्न करके सो जाते हैं तो ज़बरदस्ती जाके लग जाते हैं एक दोनों से, मतलब एक मैग्नेटिक जैसा। ये सब कपल्स ऐसे ही करते होंगे, विथ माई इमेजिनेशन के साथ मैं बोल रही हूँ। ये सच है क्या, ये बता सकते हो आप। एंड ये इतनी आराम से सोते हैं। उधर तरफ हमारे मित्रा बुक्स पढ़ते पढ़ते बुक्स को अपने फेस में डाल डाल के, मतलब ऊपर पढ़ती है, नींद आता है ऐसे ही बुक को ऊपर डाल लेती है, पढ़ती है, फिर भी वो है ना इतना कंट्रोल नहीं होता है नींद, बट फिर भी उसे ना पढ़ती है। लाइक ये एक चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं, मोबाइल को हम नींद आता है, बहुत ज़बरदस्त नींद आता है, बट फिर भी है ना मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। मोबाइल हमारे फेस में गिरता है, 2-3 बार गिर चुका होगा, मतलब ऐसे हुआ होगा आपके लाइफ में। तो ऐसे ही मित्रा ने अपनी बुक्स के साथ करती है एंड वो भी सो जाती है। इधर तरफ सुबह होता है, मतलब सबकी तरफ सुबह होता है एंड जिक्सन इधर तरफ सब बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखता है, बहुत सारा। वो देखने के लिए 4 दिन लगेंगे
एंड ये उठते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश होते हैं। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त कुछ नहीं, कॉफ़ी टी सब नहीं है वहाँ, बस वार्म वाटर मिलता है, पीते हैं। एंड उसमें थोड़ा ग्रीन टी जैसे उनको न्यूट्रिएंट के लिए कुछ मिला के देते हैं। साथ साथ ब्रेकफास्ट जैसे एक वो मिलता है, स्पाइरुलिना की जेल मिलता है, वो खा लेते हैं, और क्या करेंगे। एंड वो आते हैं, जिक्सन को पूछते हैं, जिक्सन क्या कर रहे हो तुम, ऐसे पूछती हैं मिशा। एंड तारा पूछती है कुछ चीफ़ के पास से कमेंट आया, मैसेज आया। तो जिक्सन बोलता है गुड मॉर्निंग मम्मा, चीफ की तरफ से हमें कुछ मैसेजेस आया है, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। ऐसे बोल के ना वो रीड करके बता रहा है। एक्चुअली हमें अब कुछ और करना है, मतलब हमें रेंट पे नहीं देखना है, हमें ऐसी भी जगह देखना है कि कोई छोड़ के गया होगा, वैसे जगह में हमें रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हमारे पास कुछ पैसे आएंगे, कुछ यहाँ इंडियन की मनी आएगा, तब हम उससे रख के कुछ पैसे इन्वेस्ट करके हम कुछ कर सकते हैं। तो यही चीफ ने बताया है। ऐसे बताता है, मतलब क्या है कि चीफ़ ने बताते हैं कि आप रेंट पे नहीं जा सकते, आपके पास पैसे नहीं है, राइट। तो आप है ना एक ऐसी जगह ढूंढो, अपने स्पेसशिप के थ्रू ढूंढो कि कोई अच्छा सा घर होता है बट उसमें कोई नहीं हो, मतलब वो किसी और का है बट उसमें कोई नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, वैसी जगह में आप जाके रहने के लिए ढूंढो, ऐसे बोलते हैं। ये कहाँ पॉसिबल, एक तो डैमेज हुआ होगा घर, एंड या कोई अब्रॉड में गया होगा घर छोड़ के, राइट। अब्रॉड में वो भी सिक्योरिटी लगा के जाएगा, और क्या। तो ये कैसे पॉसिबल, इनको पता नहीं कैसे पॉसिबल है, बट ये अपने काम करते हैं। सारा दिन लगता है फ्रेंड्स, सारा दिन। एंड मित्रा भी आ जाती है, हेल्प करती है। वो सारा रेंट फॉर सेल लगाते हैं ना, वो सब देखते हैं। एंड उनको इस बार है ना कॉल करके नहीं पूछते हैं, वो है ना अपनी मैसेज करते हैं, मतलब यहाँ जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, वैसे उनको पता चलता है कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जिक्सन के थ्रू इस नंबर्स को सारा को ना मैसेज करते हैं कि ये क्या है, मतलब डिटेल्स भेजो। तो वो बोलते हैं कि मंथली रेंट इतना है, आके घर देखिए, घर देखिए, ऐसे मैसेज करते हैं। तो जिससे भी पैसा आता है तो उनको एक एक डेटा चाहिए ना, हमने ट्राई किया, हम देखा, तो ये इधर तरफ ट्राई करते हैं। एक तरफ मिशा एंड तारा वो भी ट्राई करते हैं कि अबैंडन घर मतलब कोई छोड़ के जाया होगा ना, वैसे घर। ऐसे कैसे घर को कोई छोड़ के जाता है क्या, दिस इज़ कम्प्लीटली इनसेन, मतलब पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ हम देखते हैं, बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसे भी नहीं है। ढूंढते हैं तो भगवान भी मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आई डोंट नो, मैंने ढूंढा नहीं कभी, तो घर तो मिल जाएगी मेरे ख़्याल से। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते ना एक जगह आता है, एक जगह बहुत थोड़ा अच्छा भी है, बिल्डिंग काफ़ी बहुत बड़ा भी है, आसपास में घर है बट काफ़ी डिस्टेंस में है, दूर दूर में है। तो वो इमेज आता है कि एक ऑनलाइन में देखते हैं कि एक घर है ना रेंट फॉर सेल, बट उसके लिए ना आपको है ना रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है उसमें। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या है अर्चना, क्यों अर्चना हमें परेशान करने के लिए रहोगे, इतना सारा नाम क्यों ले आ रहे हो। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली ये इंग्लिश में बोलते हैं कि कुछ मतलब अमानुष्य, क्या बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हिंदी का पता नहीं, बट ये बोलती हूँ, ये बता दी हूँ सिंपली, भूत बंगला। ओके, वहाँ कुछ भूत होने की चांसेस है, वहाँ जितने भी आते हैं भाग जाते हैं, जितने भी आते हैं भाग जाते हैं। तो उस घर के मतलब वेबसाइट से होता है ना, घर ढूंढते हैं ना, तो एक तरफ मित्रा ये काम भी लगाती है, कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना, पता नहीं क्या होगा ऐसे। तो उसी में ना एक फ़नीली देखते देखते ना एक घर देखती है कि एक घर में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो कोई नहीं रहता है, आते 1 महीने में भाग जाता है। तो उसकी ओनर है ना एक स्पेशल एक मैसेज डाला है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। वो खुद बोला है कि यहाँ जो भी आते हैं उनको मैं 1 महीने की डिस्काउंट देता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, 1 महीने की रेंट मैं नहीं लूँगा, ऐसे बोल के डाला है उसने कमेंट में, मतलब मैसेज में। तो
मित्रा ये फ़ौरन देखती है ना, खुश हो जाती है, उठ के खट जाती है, मम्मा देखो देखो हमें घर मिल गया, ऐसे बोलती है। तो मित्रा क्या क्या हुआ, कहाँ घर मिल गया बताओ, ऐसे बोल के ना वो देखती है। मतलब ये सारे हैं ना देखते हैं एकदम से, तो उनको पता चलता है कि इस घर अवेलेबल फॉर फ्री फॉर 1 मंथ। एक बात बताओ, ऐसे कौन करेगा? यस करेगा, जब उसकी घर है ना रेंट पे ही नहीं जा रहा है, आसपास में बोल के रखा है कि इसमें भूत है, कोई नहीं आएगा, राइट? इससे तो अच्छा है कि कोई आएगा 1 मंथ के लिए, इतने दिनों से बंद हुआ है, उससे अच्छा है कि 1 महीना कोई आएगा, देखेगा, उसे पसंद आएगा तो वो रह लेगा। जो भूत में बिलीव नहीं करता है वो तो सही में रहेगा, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो ऐसे सोच के ओनर ने कमेंट डाला था, तो इनको फ़ायदा हो गया। एंड ये सब फॉरवर्ड करते हैं चीफ़ को। उस दिन इनका सारा दिन निकल जाता है फ्रेंड्स। एंड ये नंबर वहाँ होता है, ये जिक्सन उनको कांटेक्ट करता है इनके ज़रिए से, मतलब जो मिशा बोलती है इनको कांटेक्ट करने के लिए, इसके बारे में डिटेल्स चाहिए, इसका लोकेशन चाहिए, ये सब जिक्सन उनको फॉरवर्ड करता है इन व्हाट्सएप पर्सनली। हाँ, उनको क्या पता है ये एक रोबोट है, बस वो तो हैक कर देगा ना, कोई भी नंबर से या प्राइवेट नंबर से ऐसे ही करता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें नहीं आएगी, क्योंकि पहले एलियन एक आई है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स ये फाइनली कहाँ जाके रुकते हैं। बेचारे इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के अब देखो भूत बंगला में आके बैठने के लिए आए हैं। इतनी अच्छी लाइफ उनकी, वहाँ एक ब्यूटीफुल घर, इतना बड़ा क्लिनिक एंड रेस्टोरेंट, ये सब छोड़ के आने की क्या ज़रूरत है? अगर आप वो है ना सेल्फिश से होते, वही रह सकते हैं, बट एक पर्सन जो मिशा सोचती है कि उनके दुनिया में जनरेशन कम है तो वो जाना चाहती है, बट उसकी फैमिली के बिना वो नहीं जा सकती है, तो उसकी सारे फैमिली इतना सैक्रिफाइस करके आ रहा है। देखो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड लव। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इतने पेशेंटली मेरे बकवास सुनने के लिए। एंड थैंक यू, आपको जो भी कमेंट में बताना है बता सकते हो। एंड तो मेरा स्टोरी पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब और कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस ये वो भूत में बंगला में जाएंगे, भूत देखेंगे या क्या देखेंगे हम देखेंगे, उसके बाद जो होने वाला है वो तो अब अपने आप हो जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपने ख्याल रखिए, टेक केयर, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।